नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश। मैं लीवर और पेट रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे जो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है उसके ऊपर कि एक्सरसाइज और योग में क्या फर्क है। दोनों एक ही चीज हैं कि दोनों अलग अलग होती हैं, और अलग हैं तो कैसे अलग हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं और बड़े कंफ्यूजन में होते हैं कि हम क्या करें, एक्सरसाइज करें कि योगा करें। और कई लोग कहते हैं हम योगा कर रहे हैं, जैसे उनको मैं एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूँ कहते हैं हम योगा कर रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि एक्सरसाइज और योगा में फर्क क्या है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज जो होती है एक शारीरिक गतिविधि है जिसमें हम शरीर के मसल को डेवलप करते हैं, ताकत बढ़ाते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं और फिटनेस बढ़ाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रनिंग, वेट लिफ्टिंग या एरोबिक्स, साइकिलिंग, ये सब जो है एक्सरसाइज के दरमियान आती है चीजें। इसमें होता क्या है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है हमारा, और हार्ट रेट बढ़ने से कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ती है। मांसपेशियों के अंदर एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों की मजबूती आती है, और इन दोनों चीजों से हमारी कैलोरी बर्न होती है, और कैलोरी बर्न होने से हमारा वजन कम होता है। योगा में क्या होता है, योगा में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि शरीर में खिंचाव, सांस का नियंत्रण और ध्यान, जैसे कि मेडिटेशन, ये शामिल होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे कि सूर्य नमस्कार, बहुत लोग सुबह सुबह करते हैं सूर्य नमस्कार, या त्रिकोणासन, या अनुलोम विलोम, या कपालभाति, ये सब आपके योगा में आते हैं। और इसमें फायदा क्या रहता है, इसमें फोकस क्या रहता है, लचीलापन, मानसिक शांति और अंदरूनी ऊर्जा को बढ़ाना। अब इसके पीछे विज्ञान क्या है, क्या साइंस क्या कहती है कि एक्सरसाइज से क्या होता है और योगा से क्या होता है। तो एक्सरसाइज करने से जब हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारी मसल एक्सरसाइज करती हैं, मसल फटीग में जाती हैं, तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस होता है। ज्यादातर एम एक्सरसाइज करने का यही रहता है। दूसरा रहता है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स मतलब जो हमारे शरीर के अंदर ही मॉर्फिन जैसी चीजें रिलीज होती हैं जो हमें हैप्पी करती हैं, जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, ये इसका आनंद वही जान सकते हैं कि कितना मजेदार होता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और वो आपको पूरा दिन खुश मिजाज रखेंगे। और कार्डियो हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ, दिल मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, ब्लड प्रेशर में कंट्रोल आता है, और मसल बिल्डिंग, बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मांसपेशियों और हड्डियों के तनाव में कमी मिलती है। अब योग के पीछे विज्ञान की बात करते हैं। योग के पीछे विज्ञान क्या कहता है कि नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। योग अगर हम करते हैं तो उससे हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है और जो हमारा गुस्सा है, स्ट्रेस है, उसमें कमी आती है। इसके अलावा हमारे हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। थायराइड हार्मोन और अन्य हार्मोन्स को योग काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि थायराइड की दवाई बंद कर दें, जो जिनको दवाई चल रही है दवाई देते रहें। ट्रांजिएंट इम्बैलेंस को सही करता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस, मानसिक स्पष्टता आती है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप खुद ही अपने आप को आंसर दे देंगे। आप किसी डिलेमा में, कंफ्यूजन में हैं, तो अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये सब चीजें फील होने लगती हैं धीरे धीरे कि आप कई चीजों का आंसर खुद से कर पा रहे हैं। लचीलापन आता है और ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में बढ़ती है, क्योंकि प्राणायाम, अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो इससे शरीर की ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी से बढ़ती है। अब जो सबसे हीट वाला टॉपिक होता है कि दोनों में कौन सा अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छी है कि योगा अच्छी है। तो अगर मैं स्पष्ट आंसर दूं तो ये है कि दोनों ही अच्छे हैं। अब दोनों की अच्छाइयां जान लेते हैं कि एक्सरसाइज के क्या फायदे होते हैं। एक्सरसाइज का जो फायदा है वो फास्ट रिजल्ट देने वाली होती है एक्सरसाइज। कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, वही डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज से आपको उतनी ही फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। और आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी हेल्थ एक्सरसाइज अच्छी होती है। गुड हार्मोन्स आपके गुड अंदर शरीर में रहेंगे तो आपका पूरा दिन मूड अच्छा रहता है। अब योग के क्या फायदे होते हैं, योग के फायदे हैं मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी,
डिप्रेशन में, स्ट्रेस में कमी आएगी और लॉन्ग टर्म हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप ये शुरू से करते आ रहे हैं, बचपन से सीख लिया है, तो आपको चांसेस हैं कि जो रोग हैं, लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं, वो कम होंगी। इसके अलावा हर उम्र के लिए योग सही होता है। कोई भी किसी भी उम्र का बंदा जो है वो योग कर सकता है। एक्सरसाइज के लिए तो आपको थोड़ा मसल पावर और खड़े होने के लिए वो सब चाहिए, लेकिन योग आप कैसे भी कर सकते हैं। बहुत तरह के योगासन होते हैं। तो कौन सा बेहतर है? अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, अपनी मसल अच्छी डेवलप करना चाहते हैं और कैलोरी बर्न करने पे फोकस करते हैं, आपको वेट जल्दी से लॉस करना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि वेट लॉस जो है योगा से नहीं होगा। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम तो योगा करते हैं, मैं बोलता हूं कि वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज, हम तो योगा करते हैं। तो कंफ्यूजन में ना रहिए। योगा के दूसरे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन वेट लॉस करने के लिए डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज ही हेल्प करेगी। योगा से उतना ज्यादा वेट लॉस नहीं होगा। कई तरह के योगा हैं जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इन जनरल योगा वेट लॉस हेल्प करने में नहीं रहता। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए और संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, तो योगा आपको हेल्प करेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट होता है और हाइब्रिड ही बेटर रहता है करने के लिए। इसके अगर आज की जो इतनी भागा दौड़ी वाली लाइफ है, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब टाइम नहीं है किसी के भी पास, तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए कम टाइम में। कैसे? तो उसके लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल का मतलब होता है योगा और एक्सरसाइज दोनों को साथ में लेके चलो, हेल्थ अच्छी रहेगी, कम टाइम में ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि 10 से 15 मिनट आपने योगा कर लिया सुबह, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम, और 20 मिनट की आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लिया, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। अब ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट क्या होता है? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो होता है 1 मिनट की बहुत तेज एक्सरसाइज और आधे मिनट का रेस्ट करना। इससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म दिन भर एक्टिव रहता है। इसके अलावा योग फॉर माइंडफुलनेस कर सकते हैं, जिससे आप मेडिटेशन 10 मिनट का मेडिटेशन करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। या वर्क प्लेस पे भी अवेयरनेस रखनी जरूरी होती है कि आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता हो, तो ऐसे लोगों को मैं ये सलाह देता हूं कि हर 1 घंटे में या 90 मिनट में अपनी जगह से खड़े हों, जैसे मैं ऐसे खड़े होता हूं, और खड़े होने के बाद जस्ट एक स्ट्रेचिंग कर लें, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, और आके बैठ जाएं। इतना सा करने से भी आप जो एबनॉर्मल पोस्चर में बैठे बैठे जो पोस्चर हमारा बिगड़ जाता है। जब हमने बैठे, अब मैं सही बैठा, लेकिन थोड़ी देर में मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, ऐसे हो सकता हूँ, अपने काम में बिजी हो सकता हूँ, तो मेरा पोस्चर बिगड़ सकता है। तो उठने से क्या फायदा होता है? ये मसल का तो तनाव कम हुआ ही हुआ, लेकिन जो हमारा पोस्चर एबनॉर्मल हो गया था अननोइंगली, कि जो हमें पता भी नहीं है कि हमारा पोस्चर एबनॉर्मल हो गया है, वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम जब बैठेंगे तो हम सही पोस्चर में ही बैठेंगे, तो उसको ऑटो करेक्शन ऑफ पोस्चर कहते हैं। तो जो बहुत लंबी सीटिंग वाले लोग हैं, जो लंबे टाइम तक जिनको बैठना पड़ता है अपने काम के लिए, उनको हर 1 घंटे में या 90 मिनट में अपनी जगह से उठना चाहिए। आधा मिनट 1 मिनट अपना स्ट्रेचिंग करें और फिर आके बैठ जाएं। इसके अलावा आजकल के टाइम में सब लोग मोबाइल पे लगे हुए, ऐसे हो गए, यहाँ गर्दन में दर्द हो गई, हाथों में दर्द हो गई। इन सब चीजों से भी बचना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स कई तरह का है, इसमें मैंने पहले वीडियो भी डाला हुआ है। यूजुअली 15 मिनट इंटेंशनली फोन को बंद करके रख दो साइड में, कि मैंने 15 मिनट सुनना ही नहीं, देखना भी नहीं है। फिर ट्राई करो, उसको बढ़ाओ, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, फिर 1 दिन पे ले जाओ। फिर अगर इफ पॉसिबल, आपके लिए पॉसिबल है, तो 2 दिन के लिए कर लो कि मैं इस गैजेट से बिल्कुल दूर रहूंगा। जितना पॉसिबल हो उतना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम आइसोलेट तो नहीं हो सकते, जरूरी चीजें हैं। तो मेरा पब्लिक के लिए जो अवेयरनेस मैसेज है वो ये है कि एक्सरसाइज आपको फिट रखती है, योग आपको स्वस्थ और संतुलित रखता है, और आपको दोनों की जरूरत है। कोई एक किसी से अच्छा नहीं है, दोनों जरूरी हैं। याद रखें, आपकी सेहत ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिट रहें और खुश रहें। धन्यवाद।